आज जो आप जानेंगे ना कि एक पिता ने अपने जवान बेटे के साथ क्या किया, जानकर यकीनन आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगा। एक वह पिता जो अपने बच्चों को बचपन से लेकर जन्म देने से लेकर पालन पोषण करते हैं, उसके बाद जब बेटा जवान होता है तो वह पिताजी उस बेटे के साथ जो करता है, जिस प्रकार का घिनौना काम किया गया है उस बेटा के साथ, आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। पिताजी जो होते हैं भूपेंद्र यादव, और उनकी पत्नी जब हॉस्पिटल में होती है, जब घर में कोई नहीं होता है, उस वक्त इस बेटे के साथ इस प्रकार का कारनामा किया जाता है। हालांकि बेटे का उम्र जो है 25 साल का होता है और बेटा शादीशुदा होता है। बेटे को एक संतान भी होता है, यानी कि भूपेंद्र यादव जो है वह दादा भी बन चुके थे। उसके बाद इस प्रकार का कारनामा वाकई ही हैरान कर देने वाला है। अभी हमारे साथ में भूपेंद्र यादव के समधी या नीतीश कुमार के कहें तो ससुर जी हमारे साथ में है। इन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस घर में घटना हुआ है, एक पिता ने एक बेटे के साथ जो किया है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गजेंद्र यादव। अच्छा, आपकी बेटी का इस घर में शादी हुआ था? जी। क्या नाम हुआ आपकी बेटी का? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी जी। अच्छा, और आपके समधी द्वारा बताया जाता है ऐसा कि आपके समधी द्वारा ही आपके दामाद का जो है खात्मा कर दिया गया। हाँ, सही बात है। मेरे समधी द्वारा सुपारी किलर के हाथ दामाद को सौंप के ख़त्म करवाया गया। समधी के कुछ सहयोगी, कुछ अपने यार दोस्त जितने भी है, 5-7 आदमी का इसमें हाथ है। एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा सर? किया है दहेज के लालच में। भूपेंद्र यादव को पैसे से बहुत प्रेम और प्यार थे। उनको ये हुआ कि दूसरी जगह हम बेटे का शादी करेंगे, हमको 5-7 लाख रुपया दहेज आएगा। यानी दहेज का उनको लोभीपन था। बहुत लोभीपन, पैसे का बहुत लोभीपन। आपकी बेटी का जो इस घर में शादी हुआ था सर, वो एक अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज उसको कहा जाए, हुआ था पूरे परिवार सबसे सहमति के मुताबिक, लेकिन उनका पिता नाखुश थे। हाँ, उनकी माँ भी खुश थे, उनके पूरे परिवार के सदस्य भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे, लेकिन वो जो है भूपेंद्र यादव नाखुश थे। आज घटना के लगभग जो है 5-5.5 महीना गुजर चुका है जी। कैसे पता चला कि आपके बेटी का मांग उजाड़ने वाले उनके ही ससुर हैं? ऐसे कि पुलिस अपने अनुसंधान के क्रम में मोबाइल के CDR से लोकेशन से मुताबिक एक शूटर को पकड़ा, जो शूटर का नाम है रमेश कुमार उर्फ फौजी, मानगंज घर है उनका, वो सुपारी किलर है। उनको पुलिस अपने तरीके से पूछा शक्ति से वो सारा राज कबूला। 18 तारीख को शनिवार को पूरा दिन मिर्चैया पलार चकला के पास सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 4 थाने के फोर्स खुद DSP कमान निगरानी कर रहे थे। शाम को 5 बजे लड़के का शव बरामद हुआ। जब हत्या हुई थी, जब उसका खात्मा हुआ था आपके दामाद का, उसके बाद 5-5.5 महीने के बाद, और क्या कहते हैं 4 थाने की पुलिस जी और DSP साहब की मौजूदगी में, और कहा जाता है कि 8 घंटे लगातार JCB से खुदाई किया गया जी, उसके बाद जाकर जो उसका शव बरामद हुआ। फिर भी नहीं बता रहा था सुपारी किलर। फिर DSP साहब अपने स्तर से सख्ताई से उनसे पूछताछ किया, स्थल पे ले जाया गया किलर को, तब जगह बताया शाम संध्या 5 बजे, तब JVC के द्वारा कंगाल निकाला गया। जब वहां से निकाला गया था उसका शव जी, तो किस कंडीशन में था, किस प्रकार से था उनका? देखिए, कपड़ा सब पहन ले था, जूता भी पहन ले था, जीन्स जैकेट, ठंडी महीना था जिस टाइम हत्या किया गया था, सब पहन ले था। माथा ऊपर वाला थोड़ा गल चुका था, जहाँ जहाँ कपड़ा पहना था मांस पूरा था, लेकिन बदबू आ रहा था विभिन्न तरह के। 6 महीना न हो गया, सिर्फ उनका कंकाल बचा हुआ था। कंकाल बचा हुआ था। हालांकि जो इस घटना के बारे में जिनसे आप सुन रहे हैं, यह जो भूपेंद्र यादव है, जिस नीतीश कुमार के पिताजी, ये उनके समधी हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है लड़की के पिता है, तो आवेश में आरोप भी लगा रहे होंगे। हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहेंगे, जिस युवक का
खात्मा हुआ है और जिस पिता पे आरोप लग रहा है, यहाँ पर उस युवक की माँ है, यानी भूपेंद्र यादव की पत्नी है। एक तरफ इनका बेटा जो है दुनिया को छोड़ गया है, दूसरी तरफ इनके पति पर ही बेटा की खात्मा करने का आरोप लग रहा है। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, ये क्या इस मामले को लेकर सोचती है और ये क्या जानकारी देती है। चाची, अहाँ के पति के बारे में बतायल जा रहा है और कहल जा रहा है कि अहाँ के बेटा के जे खात्मा भेले वही में अहाँ के पति के हाथ है। हाँ छै। एहि तरह से केना चाची भए सकै छै कि एक पिता अपन बेटा के खत्म कए देलकै, ई तरह से केना भए सकै छै? कोई लोग नहीं सोच सकै छै। लोग तो नहीं विश्वास करे रहे, लेकिन विश्वास करे पड़ले ना, वह करे हाथ रहे तो वो की करते तब। एना किया करलकै अहाँ के पति? खुद अहाँ के गोद उजाड़ि देलकै? सब दिन यही नहीं करे रहे। हाँ, मारबो काटबो सबके, ककरो ठाम पर एक चीज नहीं रह दे रहे, हाँ, सबके वही गजन करे रहे, सबके मंगाइयो लेलकै आ लड़ाइयो ठैल देलकै। बच्चा ई बच्चा छै की कहै छै जे फ्रिज में रहे, जन्मले तो फ्रिज में रहे, एगो टका नहीं देलकै तो बच्चा के निकाल के लाबै, तो बच्चा के मारे लिए तैयार भेलै, हमरा मारे लिए तैयार भेलै, किया बच्चा के निकाल के लाबलक? अहूँ के मारे तैयार रहे? हमरो मारे तैयार रहे। तो डॉक्टर नहीं देखलकै तब तो ओतऽ डहरिया के लोग नहीं रहते तो ओतऽ हमरो सफाई भए हॉस्पिटल अहाँ कतऽ रहियै जिस दिन अहाँ के बेटा के खात्मा करल गेलै? ओहि दिन अहाँ कतऽ हॉस्पिटले में रहिए। की भेल रहै अहाँ के? हॉस्पिटल किया गेल? ऑपरेशन में रहिए बड़का अपेंडिक्स के। अपेंडिक्स के अहाँ के बड़ा ऑपरेशन भेल रहै? हाँ। अहाँ हॉस्पिटल में रहियै? हॉस्पिटले में रहिए। आ ओखने अहाँ के बेटा जे छै गायब भए गेलै? तखने गायब भए गेलै। बस में नहीं रही। तो कहल जाइ छै कि हॉस्पिटल में कुछ लोग द्वारा भी बतायल जा रहल छै, जब हॉस्पिटल में अहाँ के जिस समय में अहाँ हॉस्पिटल में भर्ती रहिए, अहाँ के ऑपरेशन भेल रहै, हाँ, तो वही समय में अहाँ के पति अहाँ के हॉस्पिटल में अहूँ के मारे की कोशिश करलकै? हाँ, हमरो मारे ले कोशिश करना रहे की। तो डॉक्टर रहे तो डॉक्टर फंसे खातिर ने अथी मारे देलकै। अच्छा, बेटा के किया मारि देलक? शादी कए लेलकै, दान दहेज नहीं लेलकै तें? हाँ, इएह बात छै। दहेजे खातिर बच्चा के मारलक। देखिए किस प्रकार का घटना निकलकर सामने आया है। घटना तो कई प्रकार के निकल के समाज से सामने आता है, लेकिन यह घटना वाकई ही झंझोर देने वाला है। कोई सपनों में भी सोच नहीं सकता है कि जो पिता अपने बच्चे को जन्म देगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, परवरिश करेगा, और जब बेटा जवान हो जाए, अगर वह अपने मर्जी से ही कहीं शादी भी कर ले तो बहुत करते हैं पिता तो कुछ दिन तक नाराज रहते हैं, और भी ज़्यादा अगर दिल में ठेस पहुंची हो तो क्या करते हैं, अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं बेटा को। लेकिन इस प्रकार का घटना समाज में, इस प्रकार का घटना काफ़ी ही चिंताजनक है कि एक पिता इस प्रकार से अपने औलाद के साथ करे। शादी से अहाँ खुश रहिए ना? हम बहुत खुश रहिए, हम खुश रहिए तब ने हम रखने रहिए, बच्चों ले परान देने रहिए, हम बहुत खुश रहिए। पति से बात है यार अहाँ के? नहीं, एने नहीं हमरा बात भेलै, भागले जे से तेजी से नहीं भेलै। की चाहे छी अहाँ? अहाँ के तो एक तरफ अहाँ के औलाद खत्म भए गेलै दुनिया से, दूसरा तरफ अहाँ के पति छै जे इतना बड़ा कारनामा कए देलकै। की चाहे छी अहाँ? जिंदगी के सजा है, वो घुर के नहीं आवे स्थान पर, जो घुर के नहीं आवे, हम ई सोचे छी। बच्चे का मासूम चेहरा देखिए, कितना खूबसूरत बच्चा है। हालांकि अभी तो इसे दूर दूर तक पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है। आज जब ये कल बड़ा होगा और इसे पता चलेगा कि इनके ही पिताजी को इनके ही दादाजी ने समाप्त कर दिया, सोचिए इसे कैसा एहसास होगा, क्या महसूस होगा। भूपेंद्र यादव की जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके ही ये भाई हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कैसा मिजाज का आपका भाई था? हो मियाज का सर बहुत अच्छा था। दारू सारा पीने वाला आदमी की दिमाग सही रहता है। अच्छा, उसको तो कभी ठीक रहता है, दारू पी के साला किसी की बात को किसी की नहीं तमान मानता था, किसी की लाठी किसी ने लेता, किसी को मारने लगता था, अपना घर परिवार और किसी के नहीं, अपने घर परिवार के। रोज दारू, मुर्गा, शराब, भैंसों को मंगा लगता था, पीता था, खाता था, बस थोड़ा बाद काम धंधा के लिए कुछ होता बोलता था, बस नहीं होता तो बस लाठी देने शुरू करता। की नाम भेल अहाँके? अहें के पति खत्म भए गेलै, के करलक खत्म? किया क्या देलक? कहियो शादी क्या के लिए तऽ लागे रहे कि ससुर जी एहनो काम क्या सकै छै? शादी क्या के जब अहाँ एलिए रहे एतऽ
अहाँ के ससुर अहाँ के मारबो पिटबो करे रहे, कुछ उल्टा शब्दो आर कहे रहे, हाँ, यह सब बात करे ना। तहियो तो अहाँ घर में रह गलिए, अहाँ के एगो बाल बच्चा भए गेलै, ओकर बाद एहि प्रकार के कारनामा क्या देलकै? टाइम कितना दिन के बाल बच्चा है? पनिहारी रहे सब घर गेल। साल भर के कितना की बेटा है? बताइए। यह खबर आप देख रहे थे सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी वार्ड नंबर 12 से। इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। और इस कलयुगी पिता के बारे में क्या सोचते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद रुपयों के लिए अपने ही घर अपने ही हाथों से उजाड़ लेते हैं। इस पिता के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।